टोक्यो में खेलों के महाकुंभ ओलंपिक 2020 का रंगारंग समापन समारोह, आतिशबाजी से जगमगा उठा टोक्यो का आसमान। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का रंगारंग समापन समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया ने की भारतीय दल की अगुवाई। ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और हॉकी टीम आज शाम 5 बजे स्वदेश लौटेगी। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते हैं शामिल। ओलंपिक में पदक जीतने पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा भारतीय दल के हर खिलाड़ी को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। मेडल जीतने से देश गौरवान्वित हुआ। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एबीपी न्यूज पर 1983 वर्ल्ड कप के विजेता कपिल देव के साथ साझा किए जीत और संघर्ष के अनुभव। बोले, सरकार से मदद मिली, अपने पैसे से खरीद भी नहीं सकता था जेवलिन। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। नीरज के माता पिता से मुलाकात कर जीत की बधाई दी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के घर पानीपत में जोरदार जश्न। परिवार के बुजुर्ग से लेकर नौजवानों ने नाच गाकर बेटे की जीत की खुशी मनाई। नीरज चोपड़ा के घर पर बधाई देने विशेष तौर पर ढोल वाले दिल्ली से पानीपत पहुंचे। ढोल की थाप पर परिवार और गांव वालों ने नाच गाकर जश्न मनाया। पानीपत में नीरज की जीत के बाद दोस्तों में जोरदार उत्साह। नीरज के इंतजार में पहुंचे पानीपत। नीरज चोपड़ा आज टोक्यो से लौटेंगे देश। पानीपत में परिवार कर रहा है अपने लाल का इंतजार। घर पर उनकी पसंद के चूरमा के लड्डू बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में एक ऑटो चालक ने नीरज चोपड़ा की मेडल जीतने का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया। दिन भर सवारियों को मुफ्त में ऑटो की सवारी करवाई। एबीपी न्यूज पर बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू, टोक्यो ओलंपिक में भारत की बड़ी उपलब्धि। मिल्खा जी का गोल्ड का सपना पूरा हुआ। कहा, गोल्ड मेडल की तुलना नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का ओलंपिक पदक विजेताओं को हिमाचल आने का न्योता। एचपीटीडीसी करेगा 3 दिनों तक पदक विजेताओं की मेजबानी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक कलाकार ने नीरज की तस्वीर बनाकर जताई खुशी। कलाकार ने नीरज चोपड़ा की 6 फीट की तस्वीर बनाई। कर्नाटक के शिवमोगा में भी नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने का असर हरियाणा के गांव में दिखने लगा है। खेलों में रुचि रखने वाले 40 से 50 बच्चों के सिरसा की कई स्पोर्ट्स अकेडमी में रोज आ रहे फोन। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया होंगी उत्तराखंड में महिला और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक से घर पहुंचते ही एथलीट धनलक्ष्मी को मिली बहन के निधन की दुख भरी खबर। फूट फूट कर रो पड़ी। पीएम मोदी आज शाम 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्चुअल डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। समुद्री सुरक्षा पर चर्चा होगी। इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले पीएम होंगे मोदी। पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता आज से शुरू। पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार। लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के सांसदों की सुबह 10 बजे संसद भवन में बड़ी बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा संभव। कांग्रेस ने पेगासस जासूसी कांड और किसान के मुद्दे पर वीडियो जारी किया। कहा, सरकार हमारी सुने। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा, बीजेपी नहीं चाहती इस मामले पर चर्चा हो। 28 जुलाई को आईटी समिति की बैठक की बीजेपी नेताओं ने बाधित किया। दिल्ली कैंट मामले पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री आवास से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर घटना हुई। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने एक शब्द तक नहीं कहा। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर विवाद बढ़ा। रणदीप सुरजेवाला बोले, मोदी सरकार अनुसूचित जाति की बेटी के लिए उठी आवाज को दबाना चाहती है। कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। और राजनीति से ही जुड़ी कुछ और अहम खबरें अब आपके सामने तेज रफ्तार में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। पार्टी नेता गुलाम अहमद मीर के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे।
खेल पुरस्कार के नाम पर विवाद को लेकर बोले गौतम गंभीर, पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम हटाया जाए, उसके बाद मोदी स्टेडियम पर विचार होगा। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने आगरा में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय मोर्चा के अध्यक्षों के साथ बैठक की। आगरा में कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन में जेपी नड्डा ने कहा, कुछ लोग बीजेपी की वैक्सीन कहकर भ्रम फैला रहे थे, वहीं अब वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन में बोले सीएम योगी, कोरोना काल में पीएम मोदी ने अच्छा काम किया, कोई भी गरीब भूख से नहीं मरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी जंग हुई तेज। अखिलेश बोले, योगी सरकार ने रोक दिया है यूपी का विकास, समाजवादी पार्टी जीतेगी 400 सीटें। यूपी चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग के वोट पर अखिलेश यादव की नजर। राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में आज से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी। अगस्त क्रांति की सालगिरह पर पार्टी आज यूपी में बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च निकालने वाली है। यूपी चुनाव को लेकर आज से कांग्रेस शुरू करेगी कि किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश अभियान, यूपी की पिछले 32 वर्षों की सरकारों को घेरने की योजना। कानपुर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, बोले कांग्रेस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी से गठबंधन नहीं करेगी, दोनों पार्टी से गठबंधन कर खामियाजा भुगत चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, यूपी में जल जीवन मिशन योजना में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का दिया हवाला। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह संजय सिंह ने आरोपों को बताया निराधार। कहा, पाइप सप्लाई का कोई टेंडर यूपी सरकार ने नहीं निकाला तो घोटाला कहां से हुआ। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने श्रीराम समर्पण निधि पर हर आरोप से किया इनकार। कहा, जो हिंदू हित की बात करेगा उसी को देंगे समर्थन। बिहार में पोस्टर वॉर वाली सियासत और हुई तेज। 16 अगस्त को आरपीसी सिंह के पटना आने से पहले जगह जगह लगे पोस्टर से ललन और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर गायब। पटना में छात्र आरजेडी की बैठक के लिए पोस्टर से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप के साथ लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर लगी। तेज प्रताप बोले, वो हमारे दिल में है, होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर घमासान। कहा, जीन्स पहनने वाले राजनीति नहीं कर सकते। जेडीयू का पलटवार, तेज प्रताप और तेजस्वी भी पहनते हैं जीन्स, कैसे रोकिएगा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताया हिटलर। कहा, जगदानंद सिंह हिटलर की तरह बोलते हैं। एमपी विधानसभा में सदस्य के पप्पू, फेंकू, बंटाधार जैसे शब्दों का इस्तेमाल अब रोका गया। विधानसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की सूची जारी की है। आज से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। त्रिपुरा में गिरफ्तार टीएमसी के सभी 14 कार्यकर्ताओं को जमानत मिली। अभिषेक बैनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले कम पड़ेगी, सत्यमेव जयते। संसद भवन परिसर में आज टीएमसी सांसद करेंगे प्रदर्शन। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। असम के बीजेपी सांसद भी रहेंगे मौजूद। शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं बिस्व शर्मा। असम मिजोरम सीमा विवाद पर एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी को पत्र लिखूंगा, 7 पड़ोसी राज्यों ने असम की जमीन हड़प रखी है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी के 7 साल के कार्यकाल पर लिखी गई किताब एक्सीलरेटिंग इंडिया आज शाम 6:30 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसका विमोचन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का आपत्तिजनक बयान। कहा, लखनऊ हम किसानों का है, किसी के बाप की जागीर नहीं। किसान आंदोलन में विरोध के सुर। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने किया संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का विरोध। कहा, मोर्चा से अलग नहीं हुआ। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। 1 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे।
सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार से पुणे सातारा टोल की जांच की इजाजत मांगी। अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध टोल वसूलने का आरोप है। अभी नहीं टला है कोरोना का खतरा। एक दिन में कोरोना के 39,070 नए मरीज मिले, 491 लोगों की मौत। कोरोना से जंग को लेकर आईसीएमआर का बड़ा दावा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज कोरोना के खिलाफ ज्यादा कारगर। मुंबई में लोकल ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर, वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग 15 अगस्त से सफर कर सकेंगे। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर महाराष्ट्र में भी बढ़ा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 45 केस सामने आए। कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी। महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे से बेपरवाह दिखे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। जन्मदिन के मौके पर रैली का आयोजन किया, उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। दिल्ली में कोरोना का ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। ग्रैप में 4 तरह के अलर्ट लेवल हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, पश्चिम बंगाल के लिए वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की। झारखंड में कोरोना वॉरियर्स को 3 महीनों से नहीं मिला वेतन। कोरोना से निपटने के लिए रिम्स में करीब 750 नर्स और लैब टेक्नीशियन की कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी बहाली। झारखंड के धनबाद में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की जबरदस्त भीड़, जमकर टूटे कोरोना के नियम। भीड़ को काबू करने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। लखनऊ में मुहर्रम के मौके पर शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों को कोरोना के नियमों को लेकर जागरूक किया गया। ग्रेटर नोएडा में स्टंट करते दिखे युवक, लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां। पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल आंशिक रूप से खुलेंगे। गाइडेंस और बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल के लिए स्कूल जा सकते हैं छात्र। अमृतसर में पाकिस्तान से घूमने आए 51 हिंदू कोरोना के कारण अब तक वापस नहीं जा सके हैं। सरकार के मुताबिक जल्द भेजने के लिए किए जाएंगे इंतजाम। आतंक की फंडिंग के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, 45 जगहों पर एनआईए का छापा। सूत्रों के मुताबिक जमानते इस्लामी से जुड़े ठिकानों की तलाशी हुई। केंद्र सरकार ने 2019 में जमाते इस्लामी संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में संगठन की गतिविधियां चालू थी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बम धमाके की धमकी के बाद हड़कंप। अलकायदा के नाम से ईमेल के जरिए धमकी की खबर मिली। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। मसूरी में आईटीबीपी अकेडमी में पासिंग आउट परेड। आईटीबीपी को मिले 53 नए अधिकारी। परेड में शामिल उत्तराखंड के सीएम धामी ने अधिकारियों को बधाई दी। औरैया में यमुना नदी का पानी बढ़ा। तेज बहाव में एक पैंटून पुल बहकर दूसरे से टकराया। आसपास के कई इलाकों में दहशत का माहौल। बाढ़ और बारिश से जुड़ी और खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार में। जालौर में बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे एक छात्र के लिए पुलिस और एनडीआरएफ बनी देवदूत। छात्र को बाढ़ के पानी से निकालकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में यमुना नदी का पानी घुसा। गांव के लोगों का पलायन शुरू। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना में उफान। खतरे के ऊपर बह रही है दोनों नदियां। सैकड़ों मकान के बाढ़ के पानी की जद में आने से हजारों लोग फंसे। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण 80 घाट पूरी तरीके से डूबा। गंगा का पानी सड़कों की तरफ आने लगा है। जो नाव गंगा में चलती थी अब सड़कों पर चलती नजर आई। गाजीपुर में नदियों के तेज बहाव से लगातार कटान जारी। गाजीपुर और आसपास के इलाकों में गंगा समेत 9 नदियां बहती हैं। प्रशासन की ओर से नाव तक मुहैया नहीं कराने की शिकायत। बलिया जिले में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है गंगा। बाढ़ की चपेट में 50 से ज्यादा गांव आ गए हैं। नेशनल हाईवे 41 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन लोगों में दहशत बरकरार।
माजा के प्राथमिक स्कूल में कटान से पहले 7 कमरे बहे, अब पूरा स्कूल ही घाघरा नदी में समाया। पटना शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ा, घाटों पर लोगों को जाने की सख्त मनाही। 24 घंटे में तकरीबन 17 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे तो अपनी और समर्थकों की फोटो खिंचवाते नजर आए। बोले, बाढ़ तो रोक नहीं सकते, किसानों को मुआवजा दिला देंगे। कैमूर जिले में 1 घंटे की बारिश के बाद मोहनिया अस्पताल में भरा पानी। इसी हालात में अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज चल रहा है। एमपी के सिंगरौली में पुल टूटने से बड़ा हादसा, पुल से गुजर रही कार नदी में गिरी, 1 बच्चे की मौत, 6 लोग घायल। दर्जन भर गांवों का सिंगरौली से संपर्क टूटा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।